नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करती है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? दोस्तों आयन मंडल करता है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों नागपुर में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? दोस्तों लोनार झील है। याद रखेंगे दोस्तों लोनार झील। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? दोस्तों बेसाल्टिक चट्टान से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों 1884 ईस्वी में। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? दोस्तों मकरान तट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया था? दोस्तों केरल राज्य में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों अमरकंटक में। याद रखेंगे दोस्तों अमरकंटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? दोस्तों सीरियस। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सलेम तमिलनाडु में। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों नर्मदा नदी पर निर्मित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? दोस्तों चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? दोस्तों रॉबर्ट पियरी ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? दोस्तों लोकीज पर्वत की चोटी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दोस्तों महानदी पर किया गया था। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? दोस्तों एकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना में है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों देहरादून में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? दोस्तों कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। किस देश में घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? दोस्तों अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? दोस्तों किबीथू है। याद रखेंगे दोस्तों किबीथू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का अर्थ क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी का वर्णन। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इरेटोस्थनीज को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों मार्टिन बेहम को माना जाता है।
भौतिक भूगोल का जनक कौन है दोस्तों? पोलिडोनियन। याद रखेंगे दोस्तों, पोलिडोनियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कार्लो सावर को। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है दोस्तों? अनेक्सिमेंडर। याद रखेंगे दोस्तों, विश्व मानचित्र का निर्माता हैं अनेक्सिमेंडर। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा है? ब्रह्मांड कहा जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है दोस्तों? स्ट्रैबो को माना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने। सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी ने किया था 1948 में। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? अलेन गुथ ने किया था 1980 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी दोस्तों? पीटर हिग्स और फ्रांस का इंगल्ट ने। माउंट डियो वाली अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मध्य अंडमान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट कोयोबो अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। माउंट थोलियर अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिणी अंडमान में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेट निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी है। याद रखेंगे दोस्तों, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। धनुषकोटी कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप में। राम सेतु या एडम ब्रिज किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मिलाम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भूटान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है दोस्तों? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है? असम राज्य के साथ। अफगानिस्तान और भारत की सीमा की कितनी लंबाई है दोस्तों? 106 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को छूती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छूती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों? संकोश नदी सीमा बनाती है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? वृत निकोबार में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था दोस्तों? पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कोल। याद रखेंगे दोस्तों, इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? सर क्रीक। भारत के सबसे
पश्चिमी बिंदु सरक्रीक किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात राज्य में। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु बलानगु किस राज्य में स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कल्पसर परियोजना जो है किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में अवस्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम राज्य में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन जो है किस नदी पर निर्मित किया गया है दोस्तों? चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है दोस्तों? धान की कृषि होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य को। भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। याद रखेंगे दोस्तों, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो रूस देश है पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? अलकनंदा नदी पर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।